हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 पानी। ये क्या है? एक पत्र है। इसमें पानी जो है वो पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है बेटा? मानव को पत्र लिख रहा है। किस ढंग से लिख रहा है वो देखिए। वो बता रहा है कि जीवन में उसकी क्या उपयोगिता है, वो कहाँ पाया जाता है, उसको कैसे संभाल के रखना है और उसकी कीमत क्या है। ठीक है, तो इस पाठ में हम इसको पढ़ेंगे और पानी की कीमत को पहचानेंगे। ठीक है, तो जीवन इसमें लिखा है। एड्रेस है जीवन, जलोग नगर, पोस्ट सरितापुर बांध, चिला तालाब घर, समुद्र राज्य 10001, दिनांक 7 जनवरी 20XX। प्यारे दोस्त मानव, नमस्ते। मेरा पत्र पढ़कर तुम्हें हैरानी होगी। पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि तुम सब मेरी कीमत को समझो, उस पर ध्यान दो। मैं पानी हूँ। आज से अरबों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ। मेरे कारण ही प्रत्येक जीव की उत्पत्ति हुई। मैं पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता हूँ। भाप बनकर मैं ही वायु में घुल मिलकर बादलों के रूप में आकाश पर छा जाता हूँ। कभी आकाश को, कभी भूमि को, तो कभी सागर को अपना घर बनाता हूँ। देखिए, पानी अपनी उपयोगिता को बता रहा है, उसकी उत्पत्ति को बता रहा है कि वो किस ढंग से पानी बनता है और कहाँ पाया था, किस तरह से वो बदलता है और पानी बारिश के रूप में हमारी धरती पे फिर से वो आता है। ठीक है, आप सोचते होंगे कि मेरा प्रत्येक रूप आपके लिए उपयोगी है, परंतु ऐसा नहीं है। मेरा केवल शुद्ध एवं स्वच्छ रूप ही आपके लिए उपयोगी है। इस रूप में मैं 3% से भी कम केवल तालाबों, झरनों, नदियों एवं भूजल के रूप में पाया जाता हूँ। मुझे तो दुख इस बात का है कि आपने मेरे इस रूप और महत्व को समझा ही नहीं है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के सभी काम मुझसे ही संभव है। मेरा उपयोग आप सुबह से शाम तक तथा जन्म से मृत्यु तक अनेक रूप में करते हैं। आपके शरीर तथा खाद्य पदार्थों में भी मेरा ही अंश रहता है। मेरी मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या में वृद्धि, तेजी से बदलता रहन सहन, खान पान के ढंग से मुझ पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आपके लिए मेरा आसानी से उपलब्ध होना तो जरूरी है ही, इसके साथ मेरा शुद्ध एवं स्वच्छ रूप भी जरूरी है। मुझे दुख तो इस बात का है कि आप मुझे और प्रकृति को ही दोष देते हैं। प्रकृति को यदि आप सुरक्षित रखते हैं तो प्रकृति अपने प्यार तथा खजाने को आपकी सेवा में दे देगी। घरों में आप अनजाने में मुझे बेकार गवा देते हैं, जिसे थोड़ी सी समझदारी से बचाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सुबह ब्रश करते समय, मुंह हाथ धोते समय, कपड़े धोते समय, नहाते समय आप नल को अनावश्यक चलने देते हैं तथा बर्तनों के भर जाने के बाद भी मुझे बेकार ही बहने देते हैं। कभी कभी नल खराब होने से टपकने लगते हैं, जिसे आप समय पर ठीक नहीं करवाते और मैं बहता ही रहता हूँ। अपनी तथा मेरी भलाई के लिए आपको यह रवैया बदलना होगा। यह तो आप स्वयं जानते हैं कि जल ही जीवन है। आपका दोस्त पानी। इस कहानी से हमको सीख मिलती है कि पानी की कीमत को हम समझें और उसे बेकार में ना बहाएं। पता है ना बेटा? अच्छा, ये बताओ कौन कौन से हमारे क्लास में, हमारे जस्ट सेंटर में जो बच्चे पढ़ते हैं, उसमें से कितने बच्चे नहाने या ब्रश करने जाते हैं तो नल चला के छोड़ देते हैं? बहुत से होंगे, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो उसको बंद करना चाहिए जब हमें जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही कीमती है, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। ठीक है, इसमें शब्द अर्थ है मुख्य, खास, विशेष, उत्पत्ति, जन्म, उद्देश्य, लक्ष्य, खाद्य पदार्थ, खाने योग्य वस्तु, मानव, मनुष्य, इंसान, भूजल, भूमि का जल, महत्व, श्रेष्ठता, सुरक्षित, अच्छी तरह रखा हुआ, शुद्ध, साफ, रवैया, व्यवहार, बर्ताव, अंश, भाग। ठीक है, अब श्रुतलेख में क्या है? चौथाई, उपयोगी, शुद्ध, स्वच्छ, प्रतिशत, प्राणी, वृद्धि, उपलब्ध। ठीक है, इन सबको हम अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। आप ही लिखना, मैं नहीं लिखूंगी। ठीक है, चलो, ओके, बाय।